हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। आईआईटी एडवांस 2021 में पूछा था कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, ठीक है, इन बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसमें आपको सी एफ टी बी बी टी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आपका थोड़ा सा सी एफ टी बी बी टी जो होता है वो रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स में, आपको ये देखना होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिखा होता है ना, जैसे मान लो ये लिखा है Cr NH3, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगा। तो जो यहाँ पे होता है मेटल ना, ये मेटल होता है, मेटल के बगल में जो होता है उसे लीगेंड बोलते हैं। और लीगेंड हमारा क्या होता है, लुईस बेस होता है, और मेटल हमारा लुईस एसिड होता है। लुईस बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, और मेटल का काम होता है कि लुईस एसिड का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो ये लुईस एसिड होता है और ये लुईस बेस होता है। कुछ नहीं, आपको लीगेंड का नेचर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे NH3 है। ठीक है, तो ये NH3 ध्यान देना, NH3 कैसा लीगेंड होता है, न्यूट्रल लीगेंड होता है। अब न्यूट्रल लीगेंड होता है, ये चीज़ें याद रख लो आप। तो इस पर चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, चार्ज होगा जीरो। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, एक्स, क्रोमियम का मान लेते हैं एक्स, और ये 6 है, और NH3 पे चार्ज कितना होता है, जीरो, बराबर 3+, तो एक्स बराबर 3+ आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। तो हमारा ये क्रोमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3D5 4s1, यही होता है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। तो 3D यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देंगे, दो यहाँ से निकाल देंगे, 3D3 होगा। ठीक है, अब 3D3 होगा, तो 3D3, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल में फिलअप कर लेंगे। ये डी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे आगे यस होता है, यहाँ पे आगे पी होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में कितने रूम होते हैं, 5 बना लिए, 3 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन ही भरने थे, तो 1 2 3। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। ठीक है, और देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मान लो इनकेस अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते, सपोज करो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा कि मैं आपको बता दूं कि अमोनिया जो होता है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा साइड में आपको बताना चाहता हूँ, NH3 जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ये पेयरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। अब देखो कैसे पेयरिंग करते हैं, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, इसको समझा देते हैं। मान लो आपके पास डी ऑर्बिटल में 2 3 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, कितने, इतने थे। अब आपके साथ अब अमोनिया लगा होता, अमोनिया होता मान लो, और आपके पास कोई ऐसा मेटल होता, मान लो कुछ भी, जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6, तो अमोनिया लगा होता है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आता, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला आता। तो हमारा ऑर्बिटल कैसा दिखता पता है आपको, 1 2 3 5, तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाता है ना, पेयरिंग हो जाता है अमोनिया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देते हैं, पेयरिंग। लेकिन इस केस में यहाँ पे तो भाई खाली पहले से ही है, तो क्या ही पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ रहे हो आप, ठीक है। हाँ, आइए अब कापर इस वाले को देखते हैं। देखो CuF6, और क्या था, 3-, इस वाले को हम निकालेंगे, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, कुछ बातें याद रख लो। ठीक है, और ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यह माइनस होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X-6 इंटू, हाँ, X+ मतलब 6 फ्लोरीन थे, इंटू -1 चार्ज होता है, बराबर 3-। तो X बराबर हमारा क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कापर यहाँ पे क्या है, +3 में है। दिख रहा है आपको, कापर भी हमारा +3 में है। तो अब देखो कापर 3+ है हमारा, तो कापर 3+, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3D10, और क्या होता है, 4s1 होता है। ठीक है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो हमारा 3D8 बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखो 8 यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे हम जब इसका फीलिंग करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ए फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है इस केस में, अगर अमोनिया यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये उठ के यहाँ चला था, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेगा ही नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
तो ये कैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं तो कैसे होते हैं, पैरा मैग्नेटिक होते हैं। पैरा मैग्नेटिक याद रख लो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछ लेगा ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे, यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल के 2 खाली हैं, तो ये D2 हो गया, ठीक है, एक S का खाली है, S हो गया, P3 D2sp3, ठीक है, D2sp3 हो गया। बात समझ रहे हो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था ना, तो देखो 3 1 4 2 6, तो D2sp3 स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर नहीं पूछा था, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल आएगा, क्योंकि D इसके 2 खाली हैं, एक S के, P 3 के, तो D2sp3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे S का खाली है और आगे किसका खाली है, P का, फिर आगे D मिल जाएगा, तो यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा, यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता। और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आता, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लो। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल लेते हैं, वो तो भूल ही गए हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है ना, म्यू बराबर √n+2 होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 3 + 2 कैलकुलेट करना, तो यह आ जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और अगर इस केस में निकालोगे तो इस केस में भी डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 2 फार्मूला में रख के पुट कर लेना, तो 2.84 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, तो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है। ये रहा पूरा सोल्यूशन। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।